वेलकम बैक व्यूअर्स, और वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आज 24 दिसंबर की खूबसूरत रात है और इस वक्त होशाना टीवी के स्टूडियो में भी एक बड़ी खुशी मनाई जा रही है और इस खूबसूरत मौका पर पास्टर इजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। तो बस अब 24 की रात हर तरफ बड़ी खुशियां होती हैं और क्या बच्चे क्या बड़े, वो सोने का तो तसव्वुर ही नहीं है कि हम सो जाए ना, ये खुशी का वक्त है। तो बाइबल मुकद्दस में से हम आज की रात के हवाले से क्या देखते हैं? जैसे आपने कहा कि ये वाकई ही इस रात में लोग पुरजोश होते हैं, जोश से भरे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मैं जब पाकलाम में देखता हूं और ये तो एक बहुत ही अजीब मंजर पाकलाम में बयान किया गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो लूका की इंजील में जो वाकया हम पढ़ते हैं वो तो बहुत अजीब और मुनफरद है। जो हम खुशी मनाते हैं शायद उससे वो ज्यादा मुनफरद है, और जिन लोगों को ये बताया गया उनके लिए तो और अजीब बात थी। और इस रात में हम जानते हैं कि ये हवाला जात हम पढ़ते हैं कि फरिश्ते आए, आसमान पर बड़ी रोशनी थी और उन्होंने खास एक ग्रोह था जो बिल्कुल शहर से बाहर था। और मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बिल्कुल लगता है कि उसी वक्त में ये सब कुछ हो रहा है। फरिश्ते आ रहे हैं और गीत गा रहे हैं और बड़ी रोशनी है, चरवाहे बैठे हुए हैं अपनी भीड़ों के पास, रखवाली जैसे उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी और वो अपना काम कर रहे थे। और फिर उन पर रोशनी चमकी और वो जरूर डरे हैं, ये पक्की बात है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना, कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये भी होगा। तो हाँ जी, ये जरूर है। और फिर जो इसके बाद जो अमल हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ चरवाहों ने किया, बेशक वो मसरूफ भी थे और आजकल हम भी मसरूफ हैं इस दिन में, है ना, शॉपिंग कर रही हैं, किसी को केक देने जाना है, तो हम मसरूफ हैं, वो भी मसरूफ थे। लेकिन उनको वो जो खबर मिली वो अपनी मसरूफियात में नहीं रहे, उन्होंने उस बात पर सोचा, खुशखबरी उनको कि कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है जी। और ये खुशखबरी सारी उम्मत के लिए है, लेकिन वो खास उनके लिए बन गई। आज हम भी 24 की रात में हैं, हम बड़ी खुशी मना रहे हैं, हम भी दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे और खुशी मनाएंगे और सारा कुछ करेंगे। वो भी एक तरह से दुनियावी जो जिम्मेदारियां हैं या दुनियावी कामों में वो भी अपने काम में थे। लेकिन जब उनको खुशखबरी मिली तो उन्होंने जरूर इसको लिखा हुआ कि उन्होंने कहा कि हम देखें, है ना। आज अगर मैं आज के माहौल की बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो हमारे सामने पाकलाम ने खुशखबरी बता दी है और उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन कहां तक देखने की जुस्तजू है, कहां तक हम उसे तलाश करने जा रहे हैं। उन्होंने छोड़ा अपना काम और जो कुछ उनको बताया गया था वो उसी पर नहीं रहे। वो कह सकते हैं हाँ फरिश्तों ने बता दिया, ठीक है, बाद में जाके कर लेंगे। लेकिन वो उठे और मैं इसको वही टाइम समझ रहा हूं जिसमें उनके साथ बात हुई और वो उन्होंने जरूर आपस में बात की है कि हाँ ये खुशखबरी है तो चलो यार जाके देखते हैं, है ना। तो देखने को मैं कहता हूं तलाश करना। पाक कलाम ने हमें बता दिया कि यीशु मसीह आ गया, निजात का बानी आ गया। और इसको सिर्फ खुशी तक ही महदूद नहीं हम रखें, बल्कि तलाश करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं। तो उस निजात देंदा को ढूंढें। खुशी तो हम मना ही रहे हैं, है ना, हम खुश तो हैं, लेकिन खुशी को यहां तक ही ना महदूद रखें। खुशखबरी का मतलब है कोई चीज हो रही है उसको ढूंढ लें। और उन्होंने ढूंढा और उन्होंने देखा। कलाम में भी पादरी साहब लिखा है कि जो खुदावंद को ढूंढते हैं वो खुदावंद को पा लेते हैं जी। और चरवाहों के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वो गए हैं और जो कुछ उनको बताया गया था कि वो कपड़े में लिपटा हुआ होगा और जो निशानियां बताई गई वो सब कुछ उन्होंने देखा। बस अब इसमें एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं था, तो रात के वक्त में जाना, तलाश करना,
ये बड़ी एफर्ट का काम है। जी जरूर, उन्होंने जरूर मेहनत की है। और फिर चरनी का लफ्ज, तो वहां से जरूर उन्होंने देखा, सोचा कि ये कहां मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ढूंढा जरूर। बैतलहम में तो बहुत सारे सराय हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ढूंढा। तो पूरी कोशिश करें, क्योंकि कलाम में लिखा कि तुम खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो आज खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह आ गया, तो हमें यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है, हमें उसे ढूंढना है। अपनी खुशी में ना बैठे रहें, नए कपड़े पहन लेना, खाना खा लेना, दोस्तों से मिल लेना, सैर कर लेना, ये खुशी तो है, लेकिन जिसकी वजह से खुशी हो रही है, क्या वो हमारे पास है? और मैं चरवाहों की इस अमल से बहुत मुतासर हूं कि वो गए, उन्होंने देखा और फिर दूसरों को बताया, उन्होंने गवाही दी, है ना। हम शायद 24 की रात मना के सो जाएंगे, सुबह इबादत भी नहीं होगी, शायद 25 तारीख है, क्योंकि सारी रात हम गुजार रहे हैं बाहर दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या अपने घर में, तो सुबह हम इबादत भी ना कर पाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो उन्होंने मशहूर कर दिया, उन्होंने बहुतों को बताया कि हाँ, जो कुछ फरिश्तों ने हमें बताया वैसे ही हमने देख लिया है और वो मुनज्जी आ गया है। आप भी देखो जाके, जरूर पहले वो अपने दायरा कार में गए होंगे ना, अपने जैसे लोगों के पास, क्योंकि उस वक्त तो उनकी हैसियत इस तरह नहीं थी कि वो बड़े लोगों के पास जाकर बता सकें, और तो अपने जैसों के पास जाएं। खासतौर पर आज 24 की रात है, तो जो जिनको समझते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह से दूर है, मेरे घर में ये हो सकता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे वालिदैन हो सकते हैं, मेरे बहन भाई हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बात सुनने को तैयार होंगे, वो जरूर समझेंगे। कबूल करना वो बात की बात है, लेकिन मशहूर तो हम करें कि किसकी वजह से हम खुशखबरी सुनकर जो खुशी की बात है उसको किस तरह हम मना रहे हैं, क्यों हम मना रहे हैं और किसकी वजह से मना रहे हैं, वजह कौन है वो बताएं। खुशी मनाना नहीं है, खुशी की वजह क्या है, और खुशी की वजह है खुदावंद यीशु मसीह। खुशी की वजह है वो जो निजात लेकर आ गया, खुशी की वजह है वो जो हमारे गुनाहों को दूर करता है, जिसने स्लीप पर अपनी जान दी। और मैं क्यों हम क्रिसमस को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मेरे नजदीक ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह आता ही ना तो हमारी निजात का काम ही नहीं होना था। और खुशी इसलिए ज्यादा है कि उसने ये कहा कि मैं जाऊंगा, बाप मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, और वो हमारी जगह आ गया, हमारे गुनाह उसने ले लिए, जाहो जलाल उसने छोड़ दिया। खुशी की बात ये है, वजह खुदावंद यीशु मसीह। पर सब ये बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, बड़ा खूबसूरत वाक्या है, दिल तो करता है मजीद इस पर सीखें, बात करें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे वैसे मैं चाहता हूं कि आज की इस खुसूसी रात में, इस खुसूसी एपिसोड में हमारे देखने वालों को कोई पैगाम जवाब देना चाहें। पैगाम यही जो मैं सीखता हूं कि खुशखबरी मिल गई, इस खुशी की वजह जो है उसको ढूंढें, उसको पाएं, और जिनको मिल गई है वो हकीकत में खुशी मनाएं, और जिनको जो सिर्फ खुशी मना रहे हैं वो जरूर खुदावंद यीशु मसीह की तलाश करें, गिडरियों की तरह, चरवाहों की तरह उसे देखने जाएं, उससे मिलें, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, और आखिर में मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अजीज भाई और बहनों, क्रिसमस की रात खुशियों भरी रात है, क्योंकि हमारी निजात का बंदोबस्त हुआ। मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक निजात याफ्ता नहीं हैं तो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को समझिए, उसे अपनी ज़िंदगी दीजिए। वो आपसे प्यार करता है, हम जैसे भी हैं उसके कदमों में आ जाएं, वो हमें कबूल करता है। जब हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को देते हैं तो वो हमें पाक करता है। आइए यीशु के पास आएं, हमेशा की ज़िंदगी पाएं, पाकीज़गी को पाएं, क्योंकि पाक ही खुदा को देखेंगे। दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हम गुनाहगारों से प्यार किया, अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने हम सब की ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। और हम शुक्रगुजार हैं कि उसके पैदा होने की खुशियाँ आज हर तरफ मनाई जा रही हैं। मेरी दुआ है कि ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर तेरे लोग खुशियाँ मनाएं, बल्कि मसीह को पालें
और हमेशा की ज़िंदगी को पाकर हकीकी खुशी को हासिल करके और ज़्यादा तेरी तमजीद, तेरी तारीफ़ करें। और मेरी दुआ है कि जो इस बड़ी खुशखबरी को पा चुके हैं, जिनकी ज़िंदगी पर यह नूर चमक चुका है, बख्श दे कि वो ये खुशखबरी दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हों। तमाम देखने वालों को कसरत की बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। एक बार फिर से होशना टीवी के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे, खुश रहें और अपनी खुशियों में दूसरों का भी ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिएगा होशना टीवी।